शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का काम किया करता था। स्वभाव से गोविंद बहुत ही भोला था। इसी वजह से हमेशा अपनी दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, लेकिन गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद के डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने निर्णय लिया। पिताजी, हमें अब डोसा का व्यापार गांव में नहीं शहर में जाकर करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से मंगवा कर भी खा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, लेकिन उतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा। नई जगह, नया घर, व्यापार जमाना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात सही है, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बातें हो रही है बाप बेटे में? सब चंगा तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को व्यापार के बारे में थोड़ा सा सावधान कर रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका व्यापार तो अच्छा चल रहा है, नहीं? किसने ये अफवाह गांव में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता, हमेशा घाटा हो रहा है। गांव वाले बहुत कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही व्यापार ना चलने से खूब परेशान थे। तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो हो, तुम दोनों बाप बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की? हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे सारे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। माँ, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके पिताजी के साथ शहर जाने वाली है। उनका व्यापार तो पहले से ही ठप था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो? हम यहाँ रह के कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा है। शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम का ठेला लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे। गोविंद भैया, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सच है। बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ध्यान रखूंगी और मेरे न रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना मत भूलिएगा। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की समस्या पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी आप कई तरीके के डोसे बनाकर बेचते हैं। एक काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर ना जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं, गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का व्यापार बढ़ाने उनकी दुकान चले गए।
पहले ही दिन दोनों बाप बेटे ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में पता चलता, वो खुद तो खाते ही लेकिन अपने परिवार को भी वहां लेकर जाते। आइसक्रीम डोसा सब जगह प्रसिद्ध हो गया था। अरे भैया एक आइसक्रीम डोसा दीजिए पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेके आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती को पता चल गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं वापस किए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल के खा रहे हैं और वो बाप बेटे गांव में होकर भी मजे से हैं। भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी ना करना है। कोई बेचारे नहीं, बेमतलब कहिए। जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है और जब देने का समय आता है तब बिल्कुल अलग। मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, मगर अब नहीं। मैं अब भी जा रही हूँ उनके पास और सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद अपने घर में खुश हो गए, लेकिन महिमा तो अपने पैसे ही लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों की वजह से झगड़ा हो जाए। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर इन्हें यहाँ से रफा दफा कर दो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए कि ये इशारा किसकी तरफ है। फिर उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गई। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाई साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक नहीं उठाने को होता है और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची ठहरो, मैं पहले से ही विकास और मालती के आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा काका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात हुई? ये तो सब जीवन का नियम है। इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब विकास और महिमा मिलके बड़ी सी आइसक्रीम डोसा की कैंटीन खोलते हैं और वहाँ व्यापार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और महिमा और विकास का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है।